हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, उसका बेसिक और एक्सरसाइज 6.1 इस वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जो सिंपल भाषा में समझिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि ये स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, अगर इसकी जो साइड है वही साइड इसकी होगी। अगर ये उठा के हम एज इट इज इसके ऊपर रखें तो ये इसको ओवरलैप करे मतलब बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर आ जाए, कहीं से भी ये इसके जो मेजर है, इसके जो डायमेंशंस हैं वो बाहर ना दिखे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर रखे तो हमें ऊपर से देखें तो हमें पता ही ना चले इसके नीचे कुछ है। ठीक है, यानी बिल्कुल एक जैसा वो होता है कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही हमने ये एक और पेंटागन का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर जिनकी शेप भी सेम है और साइज भी। साइज मतलब जितने साइज का ये है उतने ही साइज का ये है, और शेप मतलब इसकी स्क्वायर की शेप है कि ये ऐसे 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 बनाया हुआ है, ये भी ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, अब सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स में हम क्या करेंगे, हमें हमारा साइज जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारी शेप है वो सेम होगी। ठीक है, जैसे कि ये बड़ा ट्रायंगल हो गया और ये छोटा ट्रायंगल हो गया। अब ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, एक जैसा दिख रहा है। देखिए ये जैसा है वैसा ये है। ठीक है, एक जैसा दिख रहा है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, एक जैसा है। ठीक, तो सिमिलर ये हो गई, लेकिन इनका जो है साइज छोटा बड़ा है। ये एक दूसरे को, अब इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो पता चल जाएगा ना कि दो ट्रायंगल्स है। ठीक है, ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये ऐसे फिगर क्या होंगे? हमारे सिमिलर फिगर होंगे। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। ठीक है, सेम साइज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो शेप है वो सेम होगी, तो ये हमारे सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। तो अब ये हमें बात पता है कि सारे सर्कल्स एक दूसरे के सिमिलर ही होंगे क्योंकि उनकी शेप जो है वो सबकी सेम होती है। जैसे कि ये सर्कल है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसकी और इसकी शेप तो सेम है ना। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो हमें साइज तो देखना नहीं, सिमिलर में हमें सिर्फ शेप देखनी है। अगर शेप सेम है तो मतलब वो सिमिलर है, तो सर्कल सिमिलर होंगे। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड बराबर होती है। जैसे ये बना हुआ है, इनकी तीनों साइड क्या है? बराबर है। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी भी तीनों साइड बराबर है। ठीक है, तो वे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो ये भी साइज में छोटे बड़े हैं, सिमिलर है ना। तो ये बातें हमें याद रखनी कि हमारे सर्कल्स जो होते हैं वे सिमिलर होते हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल जो होते हैं वे सारे के सारे आपस में सिमिलर होते हैं। जो स्क्वायर्स होते हैं वे भी सिमिलर होते हैं, स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं ना। हम स्क्वायर को भी ऐसे ही बना सकते हैं, एक बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया। जैसे कि एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो ये भी क्या है? स्क्वायर है। शेप दोनों की सेम है, साइज हो सकता है छोटा बड़ा। ऑल रेगुलर पॉलीगन्स विद इक्वल नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जो पॉलीगन्स होते हैं हमारे विद इक्वल नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर टू ईच अदर। देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पॉलीगन्स होते हैं एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये हमारी लाइन होती है, इसका कोई भी छोटा सा पार्ट हमने उठा लिया। छोटा का मतलब ये नहीं कि हम छोटा ही बनाएंगे, कोई भी पार्ट हमने उठा लिया, क्योंकि लाइन तो इन्फिनिटी तक चल रही है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और अगर हमने ऐसे पॉइंट लगा के उठाया तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं कि लाइन का एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ये होता है। तो अगर इसको मैं ऐसे जोड़ू, ये दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई, ये तीसरी लाइन सेगमेंट हो गई, ये फोर्थ लाइन सेगमेंट हो गई, तो ये चार लाइन सेगमेंट से मिलके बन गया रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो जितनी से बनेगा, अलग अलग नाम भी है इनके। तो हमारा पॉलीगन क्या होता है? एनी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। एनी क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो वो क्या होता है? पॉलीगन होता है। ये हमारे सारे, ये जो ट्रायंगल है ये भी पॉलीगन हो गया, स्क्वायर है ये भी पॉलीगन हो गया, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहे हैं। ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बन रहा है, ये सर्कल है। ठीक है, ये पॉलीगन नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ऑल रेगुलर पॉलीगन्स विद इक्वल नंबर ऑफ साइड। अगर दो पॉलीगन हमें दिए और उनकी जो साइड है वे इक्वल नंबर की है, तो वे क्या होंगे? सिमिलर होंगे एक दूसरे के। तो ये बात सच है। देखिए अब ये पॉलीगन देख लीजिए, इसमें भी क्या है?
5 साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 साइड है। तो ये दोनों क्या है, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वे सिमिलर भी होते हैं, क्योंकि इसमें शेप और साइज दोनों है और इसमें सिर्फ शेप है, तो शेप तो दोनों की सेम है ही ना, तो ये सिमिलर होते हैं। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो भी होते हैं वे सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, लेकिन हो ये जरूरी नहीं है। हो कैसे सकते हैं, जैसे कि इसी को अगर हम ऐसा सेम बनाते, हमने दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम से बना दिए, अब तो मैं स्केल वगैरह से नहीं बना रही हूं तो ऐसे, लेकिन ये सेम से बना दिए हमने दोनों। अब देखिए अगर पूछे ये सिमिलर है तो शेप दोनों की सिमिलर है ना, शेप सेम है तो है सिमिलर। अगर इनका साइज भी सेम है तो हम इनको ये भी बोल सकते हैं ना कि ये कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गई। तो आपको बात समझ में आई कि सिमिलर फिगर्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे क्योंकि उनकी शेप सेम है। आप इसको ऐसे याद रखिए कि इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें एक चीज है, तो ये एक चीज इसमें भी है ना, कॉमन है ना, तो सिमिलर हमारा होगा, जो कॉन्ग्रुएंट है वो हमारा सिमिलर भी होगा। ओके, तो क्या है, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स विद इक्वल नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं अगर उनकी साइड, नंबर ऑफ साइड इक्वल है, जैसे 4 साइड इसमें 4 साइड उसमें, तो वे क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अब ये यही बात बताई है जो मैंने अभी अभी समझाई कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वे सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में दोनों चीजें होती है, शेप और साइज, ठीक है। बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन जितने सिमिलर फिगर हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। आई होप इट्स क्लियर। अब हम आगे देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। हमें कैसे पता चलेगा कि दो पॉलीगन जो है वो आपस में सिमिलर है। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। हाँ, कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं ले सकते कि एक की 5 साइड है और एक की 6 साइड है, ठीक है, एक की 5 साइड हो एक की 6 साइड्स हो, ऐसा हम नहीं ले सकते। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी तो वे सिमिलर कैसे होंगे, उनकी सिमिलैरिटी हम कैसे बोलेंगे कि वे सिमिलर हैं, वो देखते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है, तो 2 क्राइटेरिया होता है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शनल इक्वल होना चाहिए। देखिए, वे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सॉरी। जैसे कि एक फिगर ये ले लिया हमने, एक फिगर ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका जो ये एंगल, ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके। जरूरी नहीं है कि ये इसी के इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, यानी इसी फिगर को ऐसे बनाया हुआ हो, ठीक है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके चारों एंगल इसके चारों एंगल से इक्वल होनी चाहिए, चाहे कोई से कोई सा इक्वल हो, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये एंगल सबसे इक्वल होगा, सबसे नहीं, किसी एक से ही होगा ये तो, ठीक है, अलग अलग से, ठीक। तो ऐसे ही एंगल इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ABCD और यहाँ पे मान लेते हैं PQRS, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है A एंगल R के इक्वल हो, एंगल A एंगल R के इक्वल हो, एंगल D एंगल Q के इक्वल हो, एंगल C एंगल S के इक्वल हो, एंगल B एंगल P के इक्वल हो, ठीक है। या फिर ऐसे सीधे सीधे भी हो सकते हैं, ये एंगल इसी के इक्वल हो, ये इसी के इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे चारों एंगल इसके चारों एंगल से इक्वल होनी चाहिए, बात ये है। और साइड्स, जैसे कि ये साइड है AD, मान लीजिए PS के, तो AD बाय PS इक्वल टू DC बाय SR इक्वल टू, ये इसके हो गई इक्वल, ठीक है। और ये वाली BC बाय QR इज इक्वल टू AB बाय PQ। ऐसे इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल होना, यानी इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, ये दोनों साइड का बाय इक्वल टू दूसरी, इसकी दूसरी वाली साइड, इसकी भी दूसरी वाली साइड का बाय, ये वाला इसको हम बाय में लिखेंगे, ये बाय और ये वाला ये बाय, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये उल्टा भी लिख सकते हैं आप, इसके वाले पहले लिख सकते हो, जैसे PS बाय AD, SR बाय CD, QR बाय BC, PQ बाय AB। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चैप्टर जैसे जैसे आगे जाएगा आपको ये क्लियर होता जाएगा। अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो क्वेश्चंस में जब ये आएंगी चीजें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है।
देखिए एक्सरसाइज 6.1 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑल सर्कल्स आर, वो भी, और हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो ऑल सर्कल्स आर, अभी हमने देखा सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि रेडियस अलग अलग हो सकती है। कोई ऐसा हो सकता है मान लीजिए इसकी 1 रेडियस है, कोई इतना बड़ा हो सकता है मान लीजिए उसकी 2 रेडियस है, तो ये तो सिमिलर हुए ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। अगर रेडियस मेंशन हो कि इन दोनों की ही 5 हो, अगर रेडियस मान लीजिए 5 मेंशन है तो दोनों हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वरना हम नहीं कह सकते कि सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, हमने अभी भी देखा जो स्क्वायर्स होते हैं सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें साइड मेंशन नहीं है, साइड अलग अलग हो सकती है। ऐसे ही ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केल दे रखा था, इक्विलेटरल दे रखा था, तो देखिए आइसोस्केल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा ना ये यहाँ पे बेसिक में कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं। आगे देखिए, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 जो पॉलीगन होंगे सेम नंबर ऑफ साइड के, वे कब सिमिलर होंगे, जब उनकी जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं वे इक्वल हों और उनका जो प्रपोर्शन है, उनकी जो देयर कोरोस्पोंडिंग, ये यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग है, देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमने यहीं पे पढ़ा क्राइटेरिया में कि 2 क्राइटेरिया होंगे, एक तो वो कि उसके एंगल इक्वल होने चाहिए, एक उसकी जो साइड्स हैं वे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, तो वही ये यहाँ पे चीज थी। आई बात समझ। और ये यहाँ पे आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलेटरल यहाँ पे सिमिलर बोला हुआ था, तो सिमिलर हमारे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्योंकि ये ऐसे छोटे बड़े हम लिख सकते हैं, लेकिन आइसोस्केल्स की साइड्स भी मेंशन नहीं है और यहाँ पे इसके बारे में इतना कुछ बताया नहीं हुआ था, इसीलिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को चुना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको अब करवा दिए हैं, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के हमें एग्जांपल देने हैं। तो सिमिलर फिगर की क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ऑल स्क्वायर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा, जो नॉन सिमिलर फॉर्म है उनकी क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर ले लिया, एक ट्रेपेजियम ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया और एक सर्कल ले लिया, ये दोनों नॉन सिमिलर है क्योंकि शेप अलग है, इन दोनों की भी शेप अलग है, इनकी शेप सेम थी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 3rd क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सेम चीज रहेगी कि एंगल सेम और प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल और एंगल सेम। तो इसमें देखिए साइड प्रोपोर्शनल है क्योंकि यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे क्या है 3 है, सभी साइड एक तो सेम है, तो 1.5 बाय कितना है 3, पॉइंट हटाएंगे तो 15/30 इक्वल टू में सभी जगह पे यही होगा, 15/30 हो जाएगा, 15/30 पॉइंट हटाकर इज इक्वल टू 15/30। तो ये सारे इक्वल हो रहे हैं, 15/30 15/30 15/30। ठीक है, कट करेंगे तो 1/2 1/2। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल तो है यहाँ पे, लेकिन एंगल साफ देखने से पता चल रहा है कि ये जो है ये थोड़ा सा झुका हुआ सा है, टेढ़ा है ये थोड़ा। ठीक है, तो ये एंगल 90 नहीं हो सकता क्योंकि 90 का एंगल तो बिल्कुल सीधा होता है और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है ये साइन क्या किस चीज का है, 90 एंगल का, तो 90 एंगल तो ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि नॉट सिमिलर। रीजन क्या होगा, क्योंकि साइड्स तो प्रोपोर्शनल है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल इक्वल नहीं है, जबकि क्राइटेरिया दोनों ही हमें पूरे करने होते हैं। प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल इक्वल होनी चाहिए। अगर एक भी चीज हमारी नहीं हो रही है तो फिर हम उसको नहीं बोल सकते कि ये हमारा सिमिलर है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इससे आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज, प्लीज कमेंट।